तो चलिए, आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो हम में से कई लोगों के दिलों को सीधे छू लेगी। ये कहानी है मौन बलिदानों की, उस खामोश तपस्या की जो एक परिवार अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए करता है। माँ का आखिरी मैसेज और पिता का त्याग, इस कहानी के जरिए आज हम समझेंगे कि राहुल के माता पिता का जो बलिदान था और उसके बाद राहुल का जो गहरा पछतावा था, वो हमें क्या सिखाता है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि सफलता की उन ऊंची सीढ़ियों के पीछे असल में किनका हाथ होता है। अब जरा सोचिए, एक बेटे के सपनों की कीमत आखिर क्या हो सकती है? ये सच में विचार करने लायक एक बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, जब महत्वाकांक्षाएं उड़ान भरती हैं ना, तो अक्सर उनकी एक अनकही और अनदेखी कीमत चुकानी ही पड़ती है। और ये कीमत हमेशा पैसों में नहीं होती। कई बार ये भावनाओं, दूरियों, समय और अपनों के उस मौन बलिदान के रूप में होती है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि राहुल की इस कहानी में ये कीमत किस रूप में सामने आती है। तो हमारी इस कहानी का पहला अध्याय है एक गरीब परिवार का सपना, जिसकी शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। हम सब जानते हैं कि माता पिता के इरादे हमेशा निस्वार्थ और बहुत ही पवित्र होते हैं, है ना? इस कहानी के केंद्र में भी राहुल के पिता हैं, जिन्होंने अपने बेटे के लिए लिटरली दिन रात एक कर दिया। खेतों में काम करने से लेकर कड़ी मजदूरी करने तक उन्होंने शरीर को तोड़ देने वाली मेहनत की। और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि राहुल की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए और वो जिंदगी में सफलता के शिखर तक पहुंच सके। सफलता के पीछे छिपी ये वो खामोश और अथक मेहनत है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। और देखिए, सिर्फ शारीरिक मेहनत ही काफी नहीं होती, भावनात्मक सपोर्ट भी उतना ही जरूरी होता है। एक माँ का जो अटूट विश्वास होता है ना, वो इन शब्दों में साफ छलकता है। बेटा, तू बस मेहनत कर, तेरे सपनों के लिए हमने सब कुछ लगा दिया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक माँ का वो भरोसा है जो उसने अपने बेटे को दिया। राहुल जब घर से निकला तो यही शब्द उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। यही वो बेस था जिसने उसे शहर जाकर आगे बढ़ने की हिम्मत दी। फिर आता है हमारी कहानी का दूसरा अध्याय, शहर की चकाचौंध और दूरी, यानी एक नई दुनिया का भटकाव। शहर की वो तेज रफ्तार दुनिया, वहां कदम रखते ही हालात कैसे बदलने लगते हैं, ये हम सब ने कहीं ना कहीं देखा है। यहाँ एक तरफ राहुल अपनी इस नई दुनिया में पूरी तरह से खो चुका है, दोस्तों के साथ बिजी है और घर पर फोन करना अब काफी कम हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गांव में क्या हो रहा है? एक माँ हर दिन बस अपने बेटे की एक आवाज सुनने का इंतजार कर रही है, और पिता, वो राहुल की शहर की महंगी फीस भरने के लिए पहले से भी ज्यादा पसीना बहा रहे हैं। ये कॉन्ट्रास्ट सच में बहुत मार्मिक है और हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। और फिर आता है अध्याय 3, माँ का आखिरी मैसेज, वो रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन को समझिए। घंटों तक राहुल अपने दोस्तों के साथ अपनी दुनिया में मस्त रहता है। फिर अचानक फोन पर माँ का एक वॉइस मैसेज आता है। लेकिन राहुल क्या करता है? बस कुछ ही सेकंड्स में उस मैसेज को ये सोचकर इग्नोर कर देता है कि चलो बाद में सुन लूंगा। और फिर आधी रात को एक फोन कॉल आता है, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनना कितना भयानक है ना? किसी अपने को बस थोड़ी सी देर के लिए इग्नोर करना कितना भारी पड़ सकता है। ये पल उस दर्द को पूरी तरह से बयां कर देता है। उस मनहूस फोन कॉल के बाद जब राहुल ने अपने कांपते हाथों से आखिरकार वो वॉइस मैसेज प्ले किया, तो उसमें माँ के आखिरी शब्द कुछ ऐसे थे, बेटा, बस एक बार तेरी आवाज सुननी थी, तू खुश रहना, हम हमेशा तेरे साथ हैं। एक पल के लिए सोचिए, जब प्यार से भरे ये शब्द राहुल ने सुने होंगे तो उस पर क्या बीती होगी। उसकी तो पूरी दुनिया ही जैसे एक झटके में उजड़ गई। वो शब्द जिन्हें उसने कुछ ही घंटे पहले टाल दिया था, अब वो उसके लिए जिंदगी भर का एक ऐसा दर्द बन चुके थे जिसका कोई इलाज नहीं था। अब बढ़ते हैं अध्याय 4 की तरफ, पिता का खामोश बलिदान। और घर लौटने पर सामने आया दर्दनाक सच। जब राहुल गांव वापस लौटता है ना, तो उसका सामना सिर्फ उस खालीपन से ही नहीं होता, बल्कि कई कड़वी सच्चाइयों से भी होता है। पहला, वो देखता है कि उसके पिता पहले से कहीं ज्यादा बूढ़े और टूट चुके लग रहे हैं। दूसरा, और ये सच में दिल दहला देने वाला सच है, शहर की जिस भारी भरकम फीस पर राहुल पढ़ाई कर रहा था ना, वो पैसे पिता ने अपनी खुद की दवाइयां छोड़कर जमा किए थे। और तीसरा, पिता ने अपनी इस गंभीर बीमारी और तकलीफ को पूरी तरह से छिपा कर रखा था। क्यों? ताकि उनके बेटे की तरक्की में कोई भी रुकावट ना आए। ये एक पिता का वो जीवन रक्षक बलिदान है जिसे उसने जीते जी कभी किसी को जाहिर नहीं होने दिया। इन सारी सच्चाइयों का बोझ इतना भारी था कि राहुल पूरी तरह से टूट जाता है।
वो अपने पिता के पैरों में गिर पड़ता है और उसका वो गहरा पछतावा इन शब्दों में बाहर आता है, पापा, मैंने सब कुछ खो दिया, माँ को भी, आपका प्यार भी समझ नहीं पाया। ये लाइन ना उस गहरी पीड़ा और अपराध बोध को दिखाती है, जब इंसान को अचानक ही एहसास होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़ में उसने अपने जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा ही गंवा दिया है। और इसके जवाब में पिता ने जो कहा वो सच में इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। उन्होंने कहा, बेटा, माँ बाप का प्यार समझने में देर मत करना। देखिए, पिता की इस आवाज में भले ही माफी है, लेकिन उसमें एक बहुत ही गहरा दुख भी छिपा है। ये सिर्फ राहुल के लिए कोई मैसेज नहीं है, ये हम सब के लिए एक वार्निंग है कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, और अपनों की भावनाओं को समझने में अगर हम देर कर दें तो वो जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। ये कहानी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। अक्सर ऐसा ही तो होता है ना, जो लोग हमारे लिए सब कुछ होते हैं, जो हमारी बुनियाद होते हैं और जो हमारे लिए सबसे बड़ा बलिदान देते हैं, हम जिंदगी में उन्हीं को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। हम बस ये मान लेते हैं कि अरे वो तो हमेशा वही रहेंगे, उनका प्यार तो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहेगा, और इसी बड़ी भूल में हम उनके अनमोल समय को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। और इसी विचार के साथ अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। क्या हम अपनों का प्यार समय रहते समझ पाते हैं? क्या हम सचमुच उस मौजूदगी और उस निस्वार्थ प्रेम की कद्र करते हैं, इससे पहले कि समय हमेशा हमेशा के लिए हमारे हाथों से फिसल जाए? खैर, सोचने के लिए बहुत कुछ है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।